ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। आप सोचेंगे आज मैंने एक शेर के साथ अपने चैनल का आगाज़ क्यों किया है। जब तक आप कामयाब नहीं होते, जब तक कि आपको आपके अंदर एक जज्बा, एक मोटिवेशन और एक गोल आपके सामने नहीं आता कि मैंने इसको हासिल करना है, ठीक है ना। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, यानी कि ये आपकी मैं बोल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो सामने मंजिल आ जाए। मंजिल उसी वक्त सामने आती है जब हम उसका इरादा करते हैं और हम उसके पहुंचने तक का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी कुव्वत, अपनी एनर्जी, अपने नेगेटिव थॉट्स, इन सब को, और उसके बाद के लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को जब हम एक साइड पे रख देते हैं और फिर हम अपने जज्बे को लेके आगे चलते हैं, तो वो फिर हमें यकीनन, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, चाहे वो जॉब का जज्बा हो, चाहे वो आपको अपने आप को अपनी ब्यूटी एनहांस करने का जज्बा हो कि मैं क्यों खूबसूरत नहीं नज़र आ सकती। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि आपकी गोरी चिट्टी स्किन हो और आप कहें कि जी मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरती का नाम एक ग्लो है, एक चेहरे के ऊपर एक ऐसा ग्लो जो खुद ब खुद ही देखने से अट्रैक्ट करे, और उसमें रंगत का गोरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आजकल आपको पता है एक भेड़ चाल चली हुई है। लोग कहते हैं कि जी मुझे कोई भी क्रीम इस्तेमाल करे, मुझे वाइटनिंग चाहिए, मुझे चेहरा खूबसूरत सा चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि क्योंकि आज मोटिवेशन का ही जो है, तो क्यों ना मोटिवेशन में हम आज ज़रा ये गोरी रंगत पे ही बात कर लें कि क्या गोरी रंगत बहुत ज़रूरी है। आप बेशुमार, अब हम बात करते हैं जब ऑन बजट, तो आने वाले बजट में हम अफोर्ड नहीं करते कोई भी क्रीम है जो कि आपको इफ़ेक्ट करे और जो चेहरे के ऊपर आपके ग्लो लाए। वो 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होती है और फिर आपको पता चलता है कि आया उसका रिज़ल्ट आपकी स्किन के ऊपर अच्छा आया है या उस बुरा आया है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि बुटेक्स से बेहतर है कि आप मेरी वो पुरानी वीडियो देखें जिसमें आपको बुटेक्स का इनेमल बदल किया है। जब आप अगर बुटेक्स का काम करते हैं और साथ जो आज मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, इसको आप अगर खाएंगे तो आप सोचेंगे कि वाकई आपका हुस्न निखर गया है, आप वाकई खूबसूरत हो गए हैं। ना सिर्फ आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, बल्कि साथ साथ आपके पूरे, ये नहीं कि वक्ती तौर पे होगा, क्योंकि देखिए जितनी भी हम अपने चेहरे के ऊपर हम जैसे मेकअप भी कर लेते हैं, वक्ती तौर पे हमारा चेहरा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जो हम वो मेकअप आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लगता है, नीचे से हमारी वही रंगत नज़र आ जाती है जो एक्चुअली स्किन की रंगत होती है। तो अगर हम अपनी रंगत को उसी तरह चाहें कि वो वैसे ही ग्लो करे, तो उसमें वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल है। बुटेक्स उधर से करें, वो भी होम रेमेडी है, और आज मैं आपको जो ये बता रही हूँ वो ग्लूटाथियोन है। आपने इसके कैप्सूल तो बहुत सुने हुए होंगे और बहुत महंगे कैप्सूल हैं। 10 कैप्सूल आपके 2500 के आते हैं। तो अगर आप 10 कैप्सूल खाते हैं तो उससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ता, जब तक कि आप इसी तरह 1 डे 1 कैप्सूल 3 मंथ्स ना खाएं। अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें कि हम सिर्फ गोरे होने के चक्रों में कितना पैसा ज़ाया कर देते हैं, और फिर उसकी ये आपको गारंटी नहीं है कि अगर आपने ये कैप्सूल खा लिए हैं 3 महीने 6 महीने और सारा साल भी आप उसी तरह गोरे चिट्टे रहेंगे। ये चीज़ें जो सी होती है ये उस वक्त तक ही असर करती हैं जब तक आप उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं, और जब इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं वो चीज़ें, उसके साथ साथ फिर दोबारा वही असरात हमारे चेहरे पे, जिस्म पे नज़र आने शुरू होते हैं। लेकिन जब हम होम रेमेडी की बात करते हैं तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में बहुत सी वेजिटेबल्स इतनी अच्छी हैं, बहुत से फ्रूट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम अगर रेगुलर अपनी खुराक में करें तो आप फील करेंगे। अगर आप थोड़ा सा, मतलब है ये मैं आपको तो महंगी ऑन बजट चीज़ें जब बताती हूँ तो मैं खुद इस बात पे रिसर्च करती हूँ कि वो बहुत महंगी चीज़ें ना हों, कि वो आपको हर एक, क्योंकि ये वीडियो एक ख़ास तबका नहीं देख रहा, इसमें सारे अमीर गरीब
जिसका बजट इजाज़त देता है वो भी कर रहा है, और जिसका बजट इजाज़त नहीं देता वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करेगा। आप देखिए, ये मौसम है नाशपाती का। नाशपाती के छिलके में जो है ग्लूकोथियोन जो है 7% है, और वो उसकी मिक़दार जब आप इसको फिर उसी जो ये आजकल आई हुई है नाशपाती, अगर आप इसको लेंगे, मार्केट में आजकल 150-200 केजी के हिसाब से ये मिल रही है, आप 2 या 3 केजी अपने लिए यूज़ कर लें, और तो ये आपके लिए काफ़ी अरसे तक, मेरा ख्याल है अगर 3 केजी का आप ये नुस्खा बना लेंगी ना, तो आप खुद अपनी स्किन में वाज़ा फ़र्क भी देखेंगे, और साथ ये इतनी सिर्फ आपकी स्किन डेवलप होगी, आपकी इतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी कि आप पूरी की पूरी आप फील करेंगे कि मेरे पूरे फेस पे चेहरा आया, मैं अपनी एज से कम नज़र आने लगी हूँ, और मैं एक मतलब है हर कोई देख के एक अच्छा खूबसूरत ग्लो मेरे चेहरे पे। अब ये मेरे पास बनी हुई है, ये मैंने नाशपाती आपने देखी है, ये नाशपाती कच्ची नाशपाती है ये, और ये इसको आपने क्या करना है, बारीक बारीक जैसे आप आलू के कतले काटते हैं ना, उसी तरह इसको आपने बारीक बारीक काटना है, और फिर इसको आपने सुखाना है, धूप में नहीं, खुश्क साए तले सुखाना है। आप छत के नीचे सुखा लें, और ना ही आप धूप तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं निकाली। ये ज़रूरी है कि आप आसमान तले इसको रख लें दिन में, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कपड़ा डालें, लेकिन रखें फिर भी छाँव में, क्योंकि जब आप इसको धूप में रखेंगे तो जो धूप से इसमें अल्ट्रा रेज आ जाएंगी, और वो उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगी जो आपके अंदर ग्लूकाथॉन पैदा करती हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो होगी हमारी ये नाशपाती। आपको ये टाइम लगेगा क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, या आप इसको पहले थोड़ा अर्सा बाहर धूप में रख लेंगी। जब धूप में रखने के बाद ये खुश्क होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप इसको या माइक्रो में घुमा लें, या अगर आपके पास ओवन है तो ओवन को जला के फिर थोड़ी देर के लिए, यानी 180 डिग्री पे आपने जैसे ओवन को हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उस ओवन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसके अंदर पूरी हीट होती है, पूरी गर्मी होती है, फिर आप इसके अंदर रख दें तो जो इसका नाशपाती का मॉइस्चराइज़र है उससे वो सारा पानी सक हो जाएगा। जब पानी सक हो जाएगा तो आप इसको 1-2 दिन और मज़ीद धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अब हमने लेनी है इसके साथ, इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है खसखस। ये खसखस आप देख रहे हैं, इस खसखस को आपने बिल्कुल बाज़ार से लेके फ़ौरन खुश्क नहीं करना। इस खसखस को पहले आपने किसी पानी में भिगो देना है, कोई बाउल में भिगो दें आप। थोड़ी देर बाउल में आप इसको भिगोएंगे तो आप देखेंगे जो इसके अंदर छोटे छोटे से बुरादा टाइप की चीज़ें वो तो पानी के ऊपर आ जाएंगी, और जो सही खसखस है जिसमें दाना है वो उसके नीचे बैठ जाएगा। अब आपने पहले पानी को निथारना है, उसके बाद जो खसखस है उस खसखस को 2-3 दफ़ा पानी को अल्ट पल्ट करना है, बहुत धीरे धीरे, ताकि एक दफ़ा खसखस थोड़ी सी उस दूसरे बाउल में जाए, फिर इस बाउल में आए। आप जब इसको आखिर में करेंगे तो आप खुद फील करेंगे इसके नीचे बड़े बारीक बारीक से, नहीं भी नहीं 1 टीस्पून तक के इसके अंदर लाल या ब्लैक कलर के हल्के हल्के से पत्थर आते हैं। तो आप इसको इसी तरह खसखस को 2-3 दफ़ा धो लें। धोने के बाद आप इसको किसी छन्नी में डाल के इसका सेक्स पानी खुश्क कर लें, फिर इसको थोड़ी देर कपड़े पे फैलाएं ताकि जो मज़ीद पानी है वो कपड़े पे खुश्क हो जाए। फिर आप किसी की ट्रे में लेके इसको उसी तरह साए में रख के, इस खसखस को आप अगर धूप में भी रख के खुश्क कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है, आप इसको खुश्क कर लें। जब ये दोनों चीज़ें मुकम्मल खुश्क हो जाएं तो दोनों चीज़ों को आपने किसी ग्राइंडर में डालना है, और मिक्सी में डालना है या ग्राइंडर में डालना है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें दोनों चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह एक ये पाउडर की शक्ल बना देना। ये दानेदार अगर आप चबा के खाना चाहती हैं तो थोड़ा इसको मोटा रखेंगी, और अगर ऐसा है कि आप नहीं चबाना चाहती और मुँह में, इसका जायका बहुत अच्छा है, टेस्ट इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट है क्योंकि खसखस, अब आपको बताऊँ खसखस में कितनी प्रॉपर्टीज़ है। ये अगर आप सुबह में खाएंगे तब भी आपको फ़ायदा देगी। आप सुबह एक नाश्ते से पहले आप इसका 1 चम्मच लें और इसको दूध से या पानी से जैसा आप पसंद करते खा लें। रात को आपने इसको लाजमी लेना, रात को आपने इसको 1 चम्मच दूध के साथ लेना, और आप देखिए खसखस जो है ना आपको नींद भी अच्छी लेकर आएगी। खसखस में भी जो है वो विटामिन ई भी होता है, और इसमें जो है ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता ग्लो भी देती है, इसमें वाइटनेस भी आती है। तो
तो ये अगर आप बना के अपने पास, क्योंकि यह जो कि इसका मौसम है ना नाशपाती का, ये पूरे साल नहीं रहता। नाशपाती कुछ थोड़े अरसे के लिए आती है, फिर ये पक जाती है, पकने के बाद ये येलो कलर की हो जाती है। आपने येलो कलर की नाशपाती नहीं लेनी, आपने ग्रीन वाली नाशपाती लेनी है। जो ग्रीन फल होता है उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उसमें विटामिन ई है, ए है, वो तमाम चीज़ें जो हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए ज़रूरी होती है। आप ये खाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ग्लूकाथॉन के कैप्सूल खाने से बेहतर है कि ये खाएं। ये आपके जिस्म में जो जगह जगह आपका फासिद मादा जिसे कहना चाहिए जमा होता है, और वो जो जोड़ आपके दुखने लगते हैं, ये उनको भी रिलीफ देगी और आपकी स्किन को भी ग्लो करती चल जाएगी। तो मेरा ख्याल है आपको आज इसका पता चल गया होगा कि जो डॉक्टर के नुस्खे हैं और अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में इस तरह होम रेमेडीज़ दी हैं जो कि हमारी जुड़ी हुई ही नेचर से हैं। तो नेचर, जितनी हम नेचर के साथ जुड़ते जाएंगे उतने हम अपनी ज़ात को, अपनी स्किन को, अपने ख़यालात को, और दूसरी बात है इसके खाने से आप फील करेंगे आप दिमागी तौर पे भी काफ़ी पुरसुकून होते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये दिन हैं, ये चीज़ें बना के, और आगे तो आगे मौसम, यही बस मौसम है आपकी सख्ती का, जो ये आपका जुलाई और अगस्त का चल रहा है। उसके बाद मौसम तब्दील होगा, और ये तमाम चीज़ें आने वाले मौसमों में तीन महीने हैं। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं जो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और आप उसका रिज़ल्ट आने वाले सालों में खुद ही देखेंगे कि कोरोना ने हमें कितना खूबसूरत कर दिया, क्योंकि हमें अपने आप को देखने का टाइम मिलने लग गया। हम शीशा भी ज़्यादा देखने लग गए हैं, हम अपने आप को रोज़ देखते हैं कि अब हमारे स्किन में क्या तब्दीली आ रही है। घर में रह के डल हो गए, लाज़िम बात है जब हम खुश मिजाज होते हैं तो उसका भी असर हमारे फेस पे ही पड़ता है। तो लिहाजा आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप इसको इस्तेमाल करें, और इसके शानदार रिज़ल्ट के बाद यकीनन आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे लोगों में शेयर करेंगे। लोगों को अवेयरनेस आए। जदीद तहकीक से ही, रिसर्च से ही हमें पता चलता चला जा रहा है कि नई तहकीक जो है वो कितनी चीज़ों में जान डाल रही है, और जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी एक नेमत से कम नहीं है। आपसे इजाज़त चाहती हूँ उसी एक जुमले के साथ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे इस पे लाइक भी दें, और इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही मुझे कमेंट दें कि आया आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।